हेलो गाइस, तो आज मैं संत एकनाथ जी की जीवनी के बारे में बताऊंगा। संत एकनाथ जी बचपन से ही बड़े बुद्धिमानी थे। रामायण, पुराण, महाभारत आदि का ज्ञान उन्होंने अल्पकाल में ही प्राप्त कर लिया। इसके गुरु का नाम श्री जनार्दन स्वामी। गुरु कृपा से थोड़ी ही साधना से इन्हें दत्तात्रेय भगवान का दर्शन हुआ। एकनाथ जी ने देखा श्री गुरु ही दत्तात्रेय हैं और श्री दत्तात्रेय ही गुरु हैं। उसके बाद उनके गुरुदेव ने इन्हें भगवान श्री कृष्ण की उपासना की दीक्षा देकर शूलभंजन पर्वत पर रहकर तप करने के लिए आज्ञा दी। कठोर तपस्या पूरी करके ये गुरु आश्रम पर लौट आए। तदंतर गुरु की आज्ञा से ये तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थ यात्रा पूरी करके संत एकनाथ जी अपनी जन्मभूमि पैठण लौट आए और दादा दादी तथा गुरु के आदेश से विधिवत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। इनकी धर्म पत्नी का नाम गिरजाबाई था। वे बड़ी पति परायण और आदर्श गृहिणी थी। श्री एकनाथ जी का गृहस्थ जीवन अत्यंत संयमित था। नित्य कथा कीर्तन चलता रहता था। कथा कीर्तन के बाद सभी लोग इन्हीं के यहाँ भोजन करते थे। अन्नदान और ज्ञान दान दोनों इन्हें यहाँ निरंतर चलता रहता था। इनके परिवार भगवत कृपा की सदैव वर्षा होती रहती थी, इसलिए अभाव नाम की कोई चीज नहीं थी। संत एकनाथ जी महाराज में अनेक सद्गुण भरे हुए थे। इनकी क्षमा तो अद्भुत थी। ये नित्य गोदावरी स्नान के लिए जाया करते थे। रास्ते में एक सराह थी, वहाँ एक मुसलमान रहता था। एकनाथ जी जब स्नान करके लौटे तो वह इन पर कुल्ला कर दिया करता था। इस तरह से इन्हें नित्य 4-5 बार स्नान करना पड़ता था। एक दिन तो उसने दुष्टता की हद ही कर दी। उसने एकनाथ जी पर 108 बार कुल्ला किया और एकनाथ जी को 108 बार स्नान करना पड़ा, पर उनकी शांति ज्यों की त्यों बनी रही। अंत में उसे अपने कुकृत पर पश्चाताप हुआ और वह श्री एकनाथ जी का भक्त बन गया। श्री एकनाथ जी की भूत दया देख भी अद्भुत थी। एक बार ये प्रयाग से गंगा नदी का जल कावड़ में भरकर श्री रामेश्वर तीर्थ जा रहे थे। रास्ते में प्यास से छटपटाता हुआ एक गधा मिला। संत एकनाथ जी ने कावड़ का सारा जल गधे को पिला दिया। साथियों की आपत्ति करने पर उन्होंने कहा, भगवान रामेश्वर तो कण कण में निवास करते हैं। उन्होंने गधे के रूप में मुझसे जल मांगा, इसलिए मैंने सारा जल रामेश्वर जी को ही चढ़ा दिया। गधे के द्वारा पिया हुआ सारा जल धीरे सीधे रामेश्वर पर चढ़ गया। इस प्रकार की अनेक घटनाएं श्री एकनाथ जी के जीवन में हुई, जिससे इनके दिव्य जीवन की झलकियां मिलती हैं। अपने आदर्शग्रस्त जीवन और उपदेशों के द्वारा लोगों को आत्म कल्याण पथ का अनुगामी बनाकर विक्रम संवत 1656 की चैत्र कृष्ण षष्टमी को संत एकनाथ जी ने अपनी देह लीला का स्मरण किया।